नमस्कार विद्यार्थियों। हमारी जो चर्चा चल रही थी वो जनसंख्या पर चल रही थी, विश्व की जनसंख्या, जिसमें हम वितरण, घनत्व एवं वृद्धि को देख रहे थे। और हमने यहाँ पर बात की थी कि विश्व की जनसंख्या जो है उसका जो वितरण है वो असमान है, कहीं पर बहुत ज़्यादा तो कहीं पर बहुत कम जनसंख्या देखने को मिलती है। और हमने बात की थी कि 85% जनसंख्या जो निवास कर रही है आपकी, वो कौन से गोलार्ध में निवास कर रही है? वो उत्तरी गोलार्ध में जनसंख्या निवास कर रही है। और दक्षिणी गोलार्ध में जो जनसंख्या निवास कर रही थी, मात्र वो कितनी कर रही थी? 15% जनसंख्या निवास कर रही थी। और जो मेन रूप से अपने देख रहे थे कि 20 डिग्री अक्षांश के पास से लेकर और 60 डिग्री अक्षांश के उत्तरी भाग में जनसंख्या सर्वाधिक रूप में निवास करती है। अब नेक्स्ट जो टॉपिक अपने पास शुरू कर रहे हैं वो आपके पास दिखाई देता है जनसंख्या महासमूह, यानी कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाले महाद्वीप कौन कौन से हैं और वहाँ कौन से समूह के रूप में दिखाई देते हैं। तो मेन तौर पर हम 4 प्रकार के जनसंख्या समूह को यहाँ पर देखेंगे। तो आपको देखना है सबसे पहले कौन सा? एशिया महाद्वीप देखेंगे। अपने किसको देख रहे हैं? एशिया महाद्वीप को। अब आप इसको एक बड़े मैप पर देखिए किस प्रकार से एशिया महाद्वीप में कौन कौन से देश आ रहे हैं और कहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक रूप में दिखाई दे रही है। आप देख रहे हैं एशिया महाद्वीप का मैप। हम बात करेंगे एशिया जन समूह किस प्रकार का आपको दिखाई देता है। सबसे पहले आपको दिशाएं पता होनी चाहिए। इस प्रकार से देखिए, जो मैंने एक सीधी रेखा खींची है, ऊपर वाला भाग आपके पास नॉर्थ यानी कि उत्तर है, नीचे वाला आपके पास साउथ यानी कि दक्षिण है। और ये मैंने एक रेखा सीधी खींच दी आपके पास, तो ये आपके पास कौन सी हो गई है? ईस्ट यानी कि पूर्व दिशा। और ये आपके पास हो गई है कौन सी? वेस्ट यानी कि पश्चिम दिशा। हम एशिया महाद्वीप को मुख्य तौर पर जनसंख्या के आधार पर 3 उप प्रदेशों में बांट रहे हैं। कितने भागों में बांट रहे हैं? 3 भागों में। तो सबसे पहले देखिए आपके पास ये वाला जो भाग आपके पास आ रहा है, ये कौन से भाग में चला गया आपके पास? पूर्वी एशिया। कौन सा एशिया है? पूर्वी एशिया। अब पूर्वी एशिया के अंतर्गत आप देखेंगे कि कौन सी जनसंख्या कहाँ पर पाई जा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए नाम आता है आपके पास चाइना। किसका नाम आ रहा है? चाइना। चाइना महाद्वीप में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या निवास करती है। और इसके बाद देखिए आपके पास पूर्वी भाग में आपके पास जापान दिखाई दे रहा है। कौन सा दिखाई दे रहा है? जापान। हम बच्चों मैप पर इसलिए काम कर रहे हैं क्योंकि एग्ज़ाम में आपके पास 2 नंबर का मैप भी आता है बोर्ड की परीक्षा में, है ना। कुल मिलाकर जब तक हम पूरी किताब करेंगे तो आपके पास 4 नंबर का मैप होगा एग्ज़ाम में, है ना। तो बड़े ध्यान से रखिएगा, आप भी इसको फिल कीजिए घर पर मैप को। तो पूर्वी एशिया में सबसे पहले जनसंख्या दिखाई दे रही है चाइना भाग में। 2 नंबर पे हम यहाँ पे देखेंगे जापान को। 3 नंबर पर आप देखिए यहाँ पर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया। आपसे मैप में उत्तरी कोरिया और दक्षिणी कोरिया फिल करवा सकता है। तो आपको याद रखना है कि कहाँ कहाँ पर आपके पास पूर्वी भाग में हमने 4 देश देखे हैं, चाइना, जापान, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को आपने देखा है यहाँ पर। अभी आपने देखा पूर्वी एशिया का भाग। अब देखिए आप ये वाला जो भाग आपके पास है, ये वाला भाग दक्षिण का और ये वाला भाग कौन सा आपके पास? पूर्व का, ईस्ट का। यानी कि ये भाग बना आपके पास कौन सा? दक्षिण पूर्वी भाग। अब हमने पहला तो बांटा था पूर्वी भाग में, अब दूसरा कौन सा बांट दिया अपनों ने? दक्षिण पूर्वी एशिया। दक्षिण पूर्वी एशिया के अंतर्गत आप बड़े ध्यान से देखिए किस प्रकार से आपके पास कौन कौन से क्षेत्र सामने नजर आ रहे हैं। तो सबसे पहले आपके पास म्यांमार का क्षेत्र आ रहा है। कौन सा आ रहा है? म्यांमार। म्यांमार के बाद आप देख रहे हैं थाईलैंड। थाईलैंड के बाद आप यहाँ पे चेक करेंगे लाओस का क्षेत्र आपके पास। वियतनाम का भाग आपके पास कौन सा दिखाई दे रहा है? वियतनाम आपके पास। आपके पास जो एरिया दिखाई दे रहा है वो दिखाई देगा फिलीपींस का। कौन सा दिखाई दे रहा है? फिलीपींस। तो ये वाला जो क्षेत्र आपके पास है, तो ये एरिया आपके पास कौन सा कहलाया है? दक्षिण पूर्वी, है ना। तो इसको आपको ध्यान रखना है कि एशिया महाद्वीप को 2 पार्ट्स कर चुके हैं, एक पूर्वी और एक आपके पास दक्षिणी पूर्वी। तो इसको क्षेत्र में आपको नाम याद रखने हैं। 3 नंबर पर आप देखिएगा आपके पास दिखाई देता है दक्षिणी एशिया। ये वाला जो भाग आपके पास दिखाई दे रहा है आपके पास, वो वाला भाग कौन सा है आपके पास? दक्षिणी एशिया का भाग। कौन सा भाग है? दक्षिणी एशिया। और दक्षिणी एशिया में आपके पास पाकिस्तान का एरिया, भारत का भाग आपके पास, नेपाल का क्षेत्र, भूटान का क्षेत्र, बांग्लादेश आपके पास, और आपके पास श्रीलंका का जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है, ये आपका कौन सा एरिया दिखाई देगा? दक्षिणी एशिया। तो 3 पार्ट देखिए आपने। 1 नंबर पर
पूर्वी एशिया जिसमें चाइना, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान था। तो दक्षिण पूर्व में आपके पास म्यांमार, थाईलैंड, लोनास और वियतनाम का क्षेत्र, और दक्षिणी एशिया में आपके पास पाकिस्तान, भारत, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश और श्रीलंका का क्षेत्र दिखाई देता है। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक रूप में दिखाई देती है। कारण यहाँ पर ये है कि इन क्षेत्रों में उपजाऊ मिट्टी मिलती है, नदियों वाला क्षेत्र है, ये कृषि प्रधान क्षेत्र है यहाँ पर, है ना। तो इस कारण यहाँ पर जनसंख्या सर्वाधिक रूप में दिखाई देती है। और यहाँ पर बात करें हम तो जनसमूह देशों की प्रमुख समस्या ये है कि यहाँ पर जनसंख्या वृद्धि की तीव्र दर जो है वो 2% प्रति वर्ष से अधिक है, यानी कि हर वर्ष यहाँ पर 2% से अधिक जनसंख्या क्या हो जाती है, बढ़ जाती है आपके पास, है ना। यहाँ पर रोजगार दिखाई देता है लोगों को, आवास क्षेत्र, यहाँ पर भोजन की उपलब्धता होना। तो ये सारी की सारी आपके पास जो समस्याएं हैं आपके पास, ये बढ़ावा देती जा रही है जनसंख्या वृद्धि लगातार। इसलिए हम कहते हैं कि जनसंख्या को क्या करना चाहिए, कम रखना चाहिए। और कई सरकारी नियम भी इस प्रकार से आ चुके हैं कि जनसंख्या आप क्या करेंगे, कम करेंगे, और इसके लिए बहुत सारे सरकारी उपाय आपको बताए जाते हैं। तो इसका आपको बड़े ध्यान रखना है। एशिया महाद्वीप में विश्व के सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र में 1 नंबर पर चाइना है, तो 2 नंबर पर आपके पास कौन सा है, भारत है। ये तो आपने समझा एशिया महाद्वीप को। अब हम चर्चा करेंगे कौन से महाद्वीप की, यूरोप महाद्वीप के जनसंख्या समूह को लेकर। बड़े ध्यान से आप इस चीज़ को देखिएगा। यूरोप विश्व में एशिया के पश्चात दूसरा बड़ा जनसमूह यूरोप महाद्वीप में है। और यहाँ पर हम बात करें तो संपूर्ण यूरोप में रूस सहित, क्योंकि रूस का जो भाग आपके पास आधा एशिया महाद्वीप में भी आता है और आधा किस में आता है, यूरोप में भी आता है। तो रूस सहित आपके पास यहाँ पर 74 करोड़ जनसंख्या क्या है, केंद्रित है, जिसका 75% भाग यूरोप जनसमूह के रूप में निवास करता है। तो कितना प्रतिशत भाग यूरोप जनसमूह के रूप में निवास करता है, तो वो करता है 75% आपके पास। इसमें सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश रूस आपके पास, आपको मालूम है। और रूस के बाद आपके पास जो भाग आता है वो किसका आता है, जर्मनी का आता है। और जर्मनी मैप में आपको कहाँ पर दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ये रहा आपके पास जर्मनी। और जो रूस का एरिया था वो यहाँ पर उत्तर की साइड में, क्योंकि इसका आधा भाग तो किधर चला गया है, एशिया में, और आधा भाग कहाँ पर आपके पास, यूरोप में आपके पास, है ना। तो आपको ध्यान रखना है कि रूस के बाद यूरोप में सर्वाधिक जो जनसंख्या है वो कहाँ पर है आपके पास, जर्मनी। मैप में बड़े ध्यान से आपको देखिएगा, यहाँ पर लगभग 8.20 करोड़ जनसंख्या क्या है, निवास करती है। अब जो ये यूरोप है ये कौन से अक्षांशों में आपके पास आता है, जरा ध्यान से देखिएगा आप। अक्षांश के तौर पर हम बात करें तो यहाँ पर 40 डिग्री अक्षांश से लेकर, कितने डिग्री अक्षांश से लेकर, 40 डिग्री अक्षांश से लेकर और आपके पास 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में, कितने डिग्री आपके पास, 60 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच में जनसंख्या समूह निवास करता है। और इसमें भी मिडल के रूप में हम ले लें तो सर्वाधिक आपके पास 45 डिग्री से लेकर और 55 डिग्री 55 डिग्री नॉर्थ के रूप में आपके पास जनसंख्या यहाँ पर सर्वाधिक देखने को मिलती है, क्योंकि इस क्षेत्र में कोयला सर्वाधिक रूप में पाया जाता है आपके पास, है ना। जो रूर प्रदेश है आपके पास, फ्रांस जर्मनी का जो क्षेत्र है, यहाँ पर कोयला पेटी ज़्यादा पाने के कारण जनसंख्या भी ज़्यादा है। और यह जो क्षेत्र है ये यहाँ पर आधुनिक उद्योगों और नगरों का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि औद्योगिक क्रांति के कारण यहाँ पे जनसंख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई आपके पास। और आपको पता है कि जो यूरोप महाद्वीप, जो आपके पास यूरोप महाद्वीप है, यह विकसित देशों में आता है। कौन से जनसमूह में आता है, विकसित में आता है। और यहाँ पर हम बात करें तो 70% से जनसंख्या अधिक जो है वो नगरों में निवास करती है। किसमें निवास कर रही है, नगरों में। यहाँ के व्यक्तियों की प्रति व्यक्ति आय सबसे ज़्यादा है और जीवन स्तर भी यहाँ का क्या है, उच्च है। जन्म दर और मृत्यु दर यहाँ पर दोनों ही कम है। यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जनसंख्या बहुत ज़्यादा है ना। जनसंख्या तो सर्वाधिक एशिया महाद्वीप में, 2 नंबर पर अफ्रीका में है, परंतु हम बात कर रहे हैं जनसमूह के संदर्भ में और विकास के क्षेत्र के अंतर्गत, तो 2 नंबर पर कौन सा नाम आ रहा है आपके पास, यूरोप। तो आपको यहाँ पर इनको मैप में दोबारा देखने, आपको भर के भी देखने हैं आपको। यूरोप महाद्वीप में आपके पास कौन कौन से क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, तो जिसके अंतर्गत आप देख सकते हैं स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, इटली का एरिया, ऑस्ट्रिया, पोलैंड, आपके पास हंगरी, रोमानिया का क्षेत्र, टर्की का क्षेत्र, बुल्गारिया का एरिया आपके पास, है ना।
नॉर्वे का एरिया, यूनाइटेड किंगडम आपके पास। तो ये सारे के सारे जो देश है, कंट्रीज़ है, वो कौन से कॉन्टिनेंट में आपके पास, यूरोप के अंतर्गत है ना। तो इसको बड़े ध्यान से आप देखिएगा। नेक्स्ट हम चर्चा करेंगे अमेरिका जनसमूह की।